कानपुर ज़िले में वहाँ की एक बड़ी तहसील घाटमपुर में हुआ। और वहाँ मैं पला बढ़ा। और बचपन से मेरी ज़िंदगी में आप मेरी शारीरिक दशा को देख रहे हैं, तो ये बचपन से ही मुझे ये तकलीफ़ है। आज तकलीफ़ नहीं है, आज मैं उसको अनुग्रह बोलता हूँ। हालेलुया। उस समय अधिकतर मैंने इस शारीरिक दशा के कारण, आप सोच सकते हैं, समाज में अपने सहपाठियों के साथ में या मोहल्ले के लोगों के साथ में या परिवार में या कहीं भी हम जाते आते तो मुझे हीन भावना से देखा जाता। और मुझे शारीरिक इस दुर्दशा के कारण लोग मुझे तुच्छ भी जानते हैं। और आप समझ सकते हैं, कई नामों से भी बुलाते हैं मुझे, अलग अलग नाम से। आप उस बात को समझ सकते हैं। तो मेरे अंदर एक ऐसा मतलब भाव आ गया था, ऐसा हीनता में मैं जीवन व्यतीत करने लगा था कि मैं किसी से बात नहीं करता था, चुपचाप लोगों की बातें सुनता था काफ़ी सालों तक। बस स्कूल जाता था, जो कुछ पढ़ाया जाता था मैं वो करता था, होमवर्क करता था, लेके जाता था, टीचर से बात करता था कभी कभार, लेकिन ज़्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि मैं हीन भावना से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो गया, बहुत ज़्यादा। तो मैं बिल्कुल चुप रहने लगा था। प्रभु में आने के पहले थोड़ा परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि बोलने लगा, क्योंकि बड़ा होने के बाद मुझे मेरा जो प्रोफेशन था टीचर, मैं अध्यापक था, इस कारण जो है बोलना भी सीख गया अध्यापक होने के कारण। तो मैं आपको बताऊं मैं प्रभु में कैसे आया, उस बात को बताकर प्रभु के वचन में जाना चाहूँगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ अपनी गवाही, प्रभु यीशु मसीह की गवाही है ये कि उसने मेरी ज़िंदगी को कैसे बदला, इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं जब अपने पढ़ाई को पूरा कर लिया और जब टीचर था, प्राइवेट टीचर था, तो उसी दरमियान मुझे ऐसा लगा कि मुझे टीचर ही बनना है, तो मैं बीएड कर लूँ। बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम वहाँ पर होता है। तो 1997 में मैंने बीएड के लिए अप्लाई किया, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो अच्छा, कुछ मेरे सहपाठियों को, जो मेरे साथ के लोग थे, टीचर थे, उन्होंने भी अप्लाई किया, मैंने भी अप्लाई किया। और मैं पहले से रेलवे और बैंक की तैयारी करता था, एसएससी की तैयारी करता था, तो मुझे कुछ थोड़ा नॉलेज हो गया था कंपटीशन एग्ज़ाम कैसे देते हैं। तो उसके कारण मेरे साथियों ने मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दिया था, मतलब मैं उनको सिखाने लगा था। तो वो हमेशा यही बोलते थे कि आप जो है पास हो जाएंगे, मेरा क्या होगा पता नहीं। मैंने कहा मुझे नहीं पता है, आप यदि पढ़ेंगे मेरे साथ में अच्छे से तो निश्चित रूप से आप भी पास हो जाएंगे। तो पढ़ाई किया खूब अच्छे से, तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम हुआ। उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 60,000 लोगों ने अप्लाई किया था, लगभग 60,000 थे, थोड़े से कम थे, 59,000 कुछ ऐसे ही थे। तो ताज्जुब की बात यह है कि जिनको मैंने पढ़ाया था वो पास हो गए और मैं फेल हो गया। मैं इतना निराश हो गया, मैं इतना हताश हो गया। और वे लोग भी ताज्जुब कर रहे हैं, भाई आप कैसे फेल हो गए और मैं कैसे, हम लोग कैसे पास हो गए। बड़े ताज्जुब की बात थी, उनके लिए भी आश्चर्य की बात थी और मेरे लिए भी बड़े आश्चर्य की बात थी। लेकिन मेरे लिए ऐसा आश्चर्य था कि मैं अभी जाऊं बस मर जाऊं, और कोई ऐसे रास्ता नहीं था मेरे अंदर ऐसा ज़्यादा। और सबसे बड़ी तकलीफ़ तब हुई जब उन लोगों ने बीएड कंप्लीट कर लिया 98 में, और करने के बाद उनको तुरंत जॉब भी मिल गई, गवर्नमेंट जॉब मिल गई। बीएड वालों को कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिखना पड़ा, उनके मार्कशीट के अनुसार, नंबर्स के अनुसार, क्योंकि टीचर्स की बहुत बड़ी मांग थी, इसलिए तुरंत उन लोगों ने उनको ले लिया। उस समय मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ हुई, इतना तकलीफ़ हुआ कि मैं भी अगर काश होता तो मेरी भी नौकरी लग जाती। घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी, माता पिता बहुत बेचारे परिश्रमी थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, जिसके कारण ये अपेक्षा करते थे कि मेरी नौकरी ज़रूर लगेगी। और सच बात है, मैं कमज़ोर स्टूडेंट नहीं था, पढ़ने में अच्छा था, उसके बावजूद भी मैं फेल हो गया।
उस दशा में मैं एक परिवार में ट्यूशन पढ़ाने जाता था। तो वहाँ पर जब मैं गया तो देखा क्या वो बच्चों की मम्मी आंटी जी जो है बाइबिल पढ़ रही हैं, वो लाल वाला जो था, तो मुझे नहीं पता था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी जी आप क्या पढ़ रही हैं? तो मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय वो पढ़ रही थी। तो तुरंत मुझे मेरे सामने रख दिया, बोले आप पढ़िए इसको। मैंने कहा नहीं, आप पढ़ के सुनाइए, ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है। और बताने लगी वो कि ये सच्चा परमेश्वर है। मैंने कहा आंटी जी कुछ नहीं है, कहीं ईश्वर नहीं है। पूरी तरह से मैंने नकार दिया था। तब आंटी जी ने वो पढ़वाया, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमने कहा सब व्यर्थ की बातें हैं, किताबों में लिखी हुई बातें हैं, कभी नहीं होता ये। बोले नहीं ऐसा नहीं है। तब उन्होंने बड़े जोर दे करके, मैं ये शब्द सच बता रहा हूँ आज भी मुझे याद है, बड़े जोर दे करके उन्होंने कहा आप जरूर आप प्रार्थना कीजिए, आप भले ही विश्वास नहीं करते लेकिन मेरा कहना आप मान लीजिए, एक बार सच्चे दिल से विश्वास करके आप जाइए और जो भी मांगेंगे आप वो हो जाएगा। तो 98 में बीएड एंट्रेंस के लिए भी हम अप्लाई कर रहे थे और बल्कि कर चुके थे हम। तो मैंने कहा ठीक है, घर में गया और प्रार्थना कर लिया ऐसी छोटी सी, अगर मैं पास हो गया इस बार तो जैसे कि उनके द्वारा सुना मैंने और सेवकों से भी मिलाया, तो मैंने कहा अगर पास हो गया तो मैं प्रभु की सेवा करूंगा, अगर 98 में एंट्रेंस में एग्जाम पास हो गए तो। और मैं पढ़ूंगा नहीं और किसी को पढ़ाऊंगा भी नहीं, कुछ नहीं तैयारी करूंगा। और जो 97 में जो बच्चों ने दाखिला लिया था, जितने भी स्टूडेंट जो एंट्रेंस एग्जाम में पास हुए थे, 60,000 अप्लाई किया था। अभी जिनकी नौकरी लग गई, नौकरी लगने के कारण जितने ग्रेजुएट लोग पहले के भी थे उन्होंने भी, और नए ग्रेजुएट हुए लोग भी लाखों की तादाद में फॉर्म अप्लाई किया। और जब मैंने वो न्यूज़ पढ़ी तो मैंने कहा अब तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता मेरा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने वो छोटी सी दुआ की थी और जिस दिन रिजल्ट निकला मेरा फ्रेश लिस्ट में, टॉप लिस्ट में मेरा नाम था और मैं हैरान था उस समय भी। मैं दौड़ा दौड़ा गया आंटी के पास 2 किलो लड्डू लेकर के। मैंने कहा आप चढ़ा देना यीशु मसीह को। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, आपको मालूम नहीं है। मैंने कहा हाँ मालूम नहीं है, मैं सोचता यही ऐसे ही होता होगा, ये भी 2 किलो लड्डू के भूखे होंगे। तो उन्होंने बताया, बोले ऐसा नहीं होता है। उन्होंने सच्चाई बताई। तब मैं उनके पास गया और बीएड करने के लिए एडमिशन ले लिया। और उस समय मुलायम सिंह क्या नाम वो थे, क्या नाम रक्षा मंत्री थे, उन्हीं के गांव में हमारा एडमिशन हुआ इटावा में। तो पढ़ाई करने चला गया मैं। उसके बाद यीशु मसीह से कोई वास्ता नहीं, वहाँ प्रार्थना हमारे लिए कर दी गई और फिर मैं बिल्कुल अपना धुन में लग गया, पढ़ाई करने में लग गया। बीएड पास हो गया, प्रैक्टिकल में मेरा फर्स्ट क्लास आया और 2-3 नंबरों से थ्योरी में जो है कम रह गया, फर्स्ट क्लास उसमें नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे मार्क्स आए थे। मैं बड़ा खुश था कि अब मेरी नौकरी लग जाएगी। हैंडीकैप कोटे से तो लगेगी, अगर वैसे नहीं लगेगी तो हैंडीकैप कोटे से लगेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी नौकरी 98 में नहीं लगी। जब लिस्ट आई तो उसमें मेरा नाम नहीं। मैं उस दिन बहुत रोया। तब तक मेरे विवाह की बातचीत चल गई। तो मेरी सासू माँ ने सोचा कि अब तो नौकरी तो लगी जाएगी, बेटा तो बीएड है। तो मेरी शादी हो गई। 99 में शादी के बाद जब मैं जीवन व्यतीत करने लगा और यीशु से कोई भी वास्ता नहीं, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, फिर भी मैं कोशिश कर रहा था, अप्लाई करता जाता था, किसी भी तरीके से नौकरी मिल जाए। लेकिन हर जगह से मुझे निराशा मिली और इस कारण से मुझे सारे रिश्तेदारों ने, मेरे दोस्तों ने मेरी मदद करना बंद कर दिया। एक बेटी है बड़ी वाली, ये तो छोटी वाली है। 2 बेटियां प्रभु ने मुझे दिया है। बड़ी वाली का नाम फेबा है और छोटी वाली का नाम अक्षा है। ये हमारे साथ आई है। तो बड़ी बेटी हमारी 7-8 महीने की करीब थी। उस समय मैंने डिसीज़न लिया कि अब इस दुनिया में हम जिंदा नहीं रहेंगे। कोई यहाँ हमें प्यार करने वाला नहीं है, कोई हमारी सुधि लेने वाला नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं निर्णय ले लेता हूँ
और इनको नहीं बताया मैंने कहा कि कैसे करेंगे। तो मैं आसान तरीका मेरे पास यही था कि जहर लेके आएंगे और इनसे बोलेंगे खिचड़ी बनाओ, और इनको बोलेंगे पानी लेके आओ, तब तक ये पानी लेने जाएंगी, मैं खिचड़ी में जहर मिक्स कर दूंगा। उसके बाद इनको खिलाऊंगा और बेटी को खिलाऊंगा, सबसे बाद में मैं खाऊंगा। किस्सा खत्म, स्टोरी समाप्त हो जाएगी मेरी, और इस संसार से तकलीफों से मैं बच जाऊंगा, दूर हो जाऊंगा, शांति मिल जाएगी, है ना। ईश्वर में हम लीन हो जाएंगे, जो हम पहले सीखे थे, मुझे पूरी तरह से इस दुनिया से छुटकारा मिल जाएगा। ये सब प्लान होने के कारण आप लोग यूपी में से कोई हैं क्या, यूपी वाले हैं क्या या? हाँ, तो आपने सुना होगा कहावत, जब किसी से पैसे उधार मांगने जाओ तो लोग बोलते हैं भाई यहाँ जहर खाने तक के लिए तो पैसे नहीं, आप हमसे उधार मांगने आ रहे हो, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, यूपी में ज़्यादातर बोलते हैं, किसी से उधार मांगने जाओ तो वो यही बोलते हैं, भाई जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। इसका मतलब क्या आप मरना चाहते हो? आप मरना नहीं चाहते हो, लेकिन ये एक ऐसा बोलते हैं, तकिया कलाम है। तो मेरी ज़िंदगी में वो बात सच थी कि मेरे उस जो प्लान में था कि मैं प्लान जो कर रहा हूँ मरने का और मारने का भी, मेरे पास पैसे नहीं थे जहर खाने के लिए, एक भी पैसे नहीं थे उस दिन। तब परमेश्वर कहें, जो संसार का परमेश्वर कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, उसने मुझे प्रेरणा दी। क्या प्रेरणा दी? एक व्यक्ति के पास जाओ। तो मैंने सोचा कि ये प्रेरणा जो है इस संसार के जो शैतान ने हमारे दिमाग को बनाकर रखा है, मैं पहले सोचा था, लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पाया। बाद में समझ पाया कि ये तो मेरे परमेश्वर का प्लान था कि मुझे किसके पास पैसा मांगने के लिए भेजा। जिस व्यक्ति के पास मैं पैसा मांगने के लिए गया वो टेलर था, अभी भी है वो व्यक्ति, लेकिन टेलर वो नहीं है अभी, मसीह में है वो अभी। तो मैंने उससे मांगा, हमने कहा भाई 50 रुपये उधार दे दीजिए और कल मैं आपको लौटा दूंगा, और मुझे तो मालूम है कल कहाँ रहूँगा मैं, कैसे लौटाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मास्टर साहब आप बैठिए, और एक व्यक्ति आने वाला है पैंट शर्ट लेने के लिए। उस समय 150 रुपये 150 रुपये सिलाई लगती थी, तो 50 रुपये आप ले लेना, 100 रुपये मैं रख लूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं बैठ गया। बैठने के बाद उनकी दीवार पर मैंने लाल कलर से यूहन्ना 3:16 लिखा हुआ देखा, पेंट से लिखा हुआ था, और मैं उनसे बातें कर रहा हूँ। बार बार मेरी निगाह उसी वचन पर जा रही है, यूहन्ना 3:16 पर, नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, जो विश्वास करेगा नाश ना होगा। इन शब्दों पर ज़्यादा मेरा ध्यान टिक गया। मेरी आंखें बार बार, मैं उनसे बात करता, जब वो कुछ बात करते तो उनकी तरफ चेहरा फेरना पड़ता था, लेकिन ऐसे करके जैसे है ना, मेरी निगाहें बार बार वहाँ चली जाती थी। बात ऐसे कर रहा हूँ लेकिन वही आकर्षित कर रहा था मुझे, वो शब्द मुझे आकर्षित कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या है भाई? मैं तो मरने जा रहा था, मुझे पता था। तब उन्होंने यीशु मसीह का सुसमाचार बताया, और दूसरे दिन संडे था और मुझे एक चर्च में, बस संजय अल्विन के यहाँ, उन्होंने मुझे पहुँचा दिया। और हम तीनों लोग जब गए चर्च में, मैंने सोचा देखिए प्लान बिल्कुल हमारा डिलीट हो गया। ऐसा लगा कि मरना तो है ही, किसी दिन भी मर सकते हैं, आज थोड़ा कैंसिल कर देते, कभी भी मर सकते हैं, देख लेते, इसको भी देख लेते हैं क्या है। एक बार तो विश्वास आया कि बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम में फेल हो गया था, लेकिन एक छोटी सी प्रार्थना किया था, वो बात मेरे मन में आई। मैंने कहा हो सकता है यही परमेश्वर हो, सच्चा परमेश्वर। अच्छा, बचपन से मैं परमेश्वर की तलाश में था। जब नाना मेरे रहते थे, 7वीं क्लास में मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ कि परमेश्वर कितने हैं। मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा था एक है। तो मैंने कहा ये सारे नाम आप क्यों लेते हैं, जगह जगह पर आप मंदिरों में क्यों जाते हैं, ये कौन है? बोले मैं नहीं जानता, तू अपना टीचर से पूछना। मैं टीचर से पूछा, कई लोगों से पूछा, कोई संतुष्टिजनक उत्तर मुझे नहीं मिला। तो मेरे मन में एक ये बात आई कि मैं ढूंढ के रहूंगा, और सारे देवी देवताओं का नाम ले लेकर के मैं भी, जैसे मेरे नाना जी प्रार्थना करते थे, तो 7वीं क्लास से ही मैंने ये प्रार्थना शुरू कर दी थी, मुझे वो परमेश्वर चाहिए, इनमें से कौन है एक कौन है, जिसको बोलते हैं एक है, तो हमें वो एक चाहिए। वो हमारी प्रार्थना जारी रही। कब तक? मरने के पहले तक, मतलब जो मरने का प्लान बनाया था उसके पहले तक मेरी प्रार्थना जारी थी। कब? जब आंटी के पास भी गया था उसके पहले तक, उसके बाद मेरी प्रार्थना समाप्त हो गई थी। अच्छा, मेरे यहाँ मुस्लिम लोग भी हैं, बाकी क्रिश्चियन तो थे नहीं, तो मुस्लिम लोगों को भी मैंने, मतलब उनके देवता को, खुदा को या अल्लाह को, मैं खुदा और अल्लाह दोनों बोलता था मैं।
और सारे देवी देवताओं का नाम लेता था, जो जो मैं जानता था, तो सबका नाम लेकर के ये लास्ट में प्रार्थना करता था, इनमें से जो एक सच्चा परमेश्वर है मुझे चाहिए, उससे मुझे बात करना है। तो वो प्रार्थना हमारी जारी थी। लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में मैंने सुना, तब मेरी प्रार्थना में उस दिन ये भी शामिल हो गया, यीशु मसीह को भी मैंने शामिल किया। हमने कहा अच्छा, उस दिन किसी और के लिए नाम नहीं लिया, मैंने किसी और का नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं ऐसी परेशानी में था। तो सिर्फ उन्होंने बताया यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। तो मैंने यही प्रार्थना किया, यदि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है तो मुझे चाहिए, और मुझे बिल्कुल ऐसे एहसास होने पाए, क्योंकि परमेश्वर को तो हम देख नहीं सकते हैं। तब मुझे एहसास हुआ, मैं चर्च में गया, परमेश्वर के दास जो प्रचार कर रहे थे, उनके वचनों के सुनने के कारण प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में वो बता रहे थे, कैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा, हम कौन हैं, कौन थे, ये सब बता रहे थे। किसी भी रीति से हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। तो हमारे पापों के विषय में जब वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें उनके द्वारा बताया, मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, और मैं रोने लगा, मेरी पत्नी रोने लगी, मेरी बच्ची रोने लगी। उसी दिन मेरे ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया, और ऐसी अद्भुत शांति आई जो आज तक ख़त्म नहीं हो पा रही है। वो शांति बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वो आनंद बढ़ता जा रहा है। इसलिए वो जीवन का वचन लेकर परमेश्वर के महिमा के लिए मैं भी निकल गया। और मैं आपको बताऊं, कितने लोग उसके बाद भी मेरी शारीरिक दशा को बोल करके भी मुझे तुच्छ जाना, लेकिन मैंने सीधे प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा। प्रभु, मैं वो टूटा फूटा बर्तन हूं। जैसे बहनें किचन में आप खाना वाना बनाते ना, तो आपके यहाँ अच्छे भी बर्तन होंगे, नए बर्तन भी होंगे, कुछ बढ़िया बर्तन होंगे, लेकिन ज़्यादातर स्टोव में कौन सा बर्तन चढ़ाती हैं आप? नया वाला चढ़ाते हैं आप? वही काफ़ी दिनों से चढ़ाया हुआ काला है ना, जल जल के काला हो गया है और पिचक गया है, टूटा है, फूटा है, उसी को क्यों है? क्योंकि आप उसको लायक समझते हैं आपकी दृष्टिकोण से। ऐसे मेरा परमेश्वर भी है। हम कोई योग्य नहीं थे, हम किसी लायक नहीं थे। अभी गीत में हमने गाया, ना कोई खूबी ना कोई लियाकत थी, प्रभु ने हमें और आपको चुना है। हम मुर्दा दशा में थे, तब प्रभु ने हमें और आपको चुना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं उस प्रभु का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे एक महान सेवकाई के लिए बुलाया है। इससे बढ़कर सेवकाई हमारे जिंदगी में कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, 2003 में जबलपुर शहर में मेरे घर से निकाला गया। मैं मसीह में आने के बाद मैं घर से निकाला गया, स्कूल में जिसमें पढ़ाता था वहां से भी निकाला गया। तमाम बड़ी कहानी है, शॉर्ट में करना चाहता हूँ, प्रभु के वचन को भी सीखना है हमें। तो मैं घर से निकाले जाने के बाद मेरे ज़िंदगी में कोई भी आशा नहीं थी। फिर स्कूल से निकाले जाने के बाद मैं फिर से रोने लगा। मैंने कहा परिवार को कैसे मैं संभालूंगा। तब परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर मुझे जबलपुर शहर लेकर के आया 2003 में। 29 अप्रैल 2003 को मैं स्कूल चलाने आया था, सिर्फ स्कूल चलाने आया था, प्ले ग्रुप। 6 महीने तक कोशिश की, वो भी ठप हो गया, बंद हो गया। मैं तो पास्टर बनना ही नहीं चाहता था, मैं सेवकाई करना ही नहीं चाहता था। 6 महीने के बाद मैंने फ़ोन किया ओवरसियर को, हमारे जो अभी जो ओवरसियर हैं उनके पिताजी पहले थे, पास्टर मताई। मैंने कहा ऐसा ऐसा है। बोले ठीक है, प्रार्थना करो आप। मैंने पास्टर साहब को बोला, प्रार्थना किया। तो ट्रैक्ट रखे हुए थे, तो उसके पहले जब मैं कानपुर में था, घाटमपुर में, पास्टर के साथ में सुसमाचार सेवकाई में उनके साथ जाता था, तो जगह जगह वो पर्चियां बांटते थे और सुसमाचार सुनाते थे। तो कभी कभी मुझे भी मौका देते थे, जैसे प्रभु के दास आपको भी मौका देते ना बोलने के लिए, वैसे वो भी मुझे देते थे। तो थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज था। मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे बोला कि ये काम तू कर। मैंने कहा ठीक है प्रभु। मैं वहाँ पर पर्चियाँ बांटने लगा जबलपुर में, और कोई भी नहीं था वहाँ, कलीसिया में कोई था ही नहीं, क्योंकि चर्च बंद हो चुका था। मलयालम चर्च था वो, मलयाली सब लोग ट्रांसफ़र हो गए, कईयों के कई छोड़ करके चले गए, तो सब पूरा चर्च खाली हो गया था। बिल्डिंग है, चर्च ऑफ गॉड की बिल्डिंग है। तो वहाँ पर हम लोग अकेले तीनों के तीनों प्रार्थना किया। परमेश्वर ने कहा सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार सुनाने लगे। 8 जवानों को परमेश्वर ने मेरे द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हमारे साथ 8 जवान आराधना करने लगे। उस समय मुझे बड़ा आनंद आने लगा, ऐसे आराधना चलाने लगा मैं, और धीरे धीरे प्रभु मेरे जिंदगी में काम करता रहा। लेकिन अप्लाई करता रहा, मैं नौकरी के लिए अप्लाई करता रहा, फुल टाइम मिनिस्ट्री में नहीं आया। एक पैर इधर एक पैर उधर, है ना, ऐसा था मेरी जिंदगी में। 2008 में मुझे नौकरी मिल गई 3 जगहों से, उत्तर प्रदेश में 3 डिस्ट्रिक्ट से।
अभी इतना सबकी जिंदगी में आनंद है मुझे छोड़ करके। अभी तो नौकरी मिल गई, बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ लिख सकेंगे, पैसा आ गया, माता पिता को भी आनंद है, सबको आनंद है, लेकिन पत्नी को पता नहीं आनंद था कि नहीं था, मुझे नहीं मालूम, पूछा भी नहीं था मैंने। मैं उस समय चुनाव नहीं कर पा रहा था प्रियो। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जहां मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था। सबसे पूछा, सभी प्रभु के दास यही बोल रहे थे, पौलुस ने भी काम करके सेवकाई किया है, आप भी कर सकते हो। लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा मुझे ना जाने के लिए प्रेरित कर रहा था। तैयारियां सब हो गई थी, पैकअप हो गया था, सब कुछ हो गया था, बस जाना जाना बाकी था। परमेश्वर का आत्मा मुझे रोक रहा था। आर्थिक तंगी थी, और मैं उसको आज तंगी नहीं समझता हूं, अभाव नहीं समझता हूं, पहले समझता था, लेकिन जब मसीह में आ गया, मेरी जरूरत पूरी हो रही है, मैं धनवान हूं, बस। हालेलुया। प्रभु के दास के जीवन के द्वारा मैंने सीखा। वो तो मैं टाइथ देता था, प्रभु के दास के बारे में बता रहा हूं आपको, टाइथ देता था, लेकिन एक दिन प्रभु के दास से ऐसे बातचीत हो रही थी, मेरे यहाँ आए थे फास्टिंग प्रेयर में, तो कभी बताते नहीं ऐसे, लेकिन उनके बातचीत करते समय हम लोग खूब अच्छे से बैठते हैं, जब कभी मुलाकात करते हैं, वचन से बात करते हैं, तो वो बोलते, अभी तो मुझे जो प्रभु देता है उसमें से जितनी जरूरत होती है मुझे उतना लेता हूं, बाकी सब प्रभु के लिए। उसी दिन मेरे मन के अंदर स्टक हुआ, यहां चुप गया। मैंने कहा, मैं तो सिर्फ दसवांश देता हूं, मैंने तो यही सीखा है। उसी दिन मैंने निर्णय ले लिया, मैंने कहा अब मैं भी वैसी करूंगा। उस दिन से प्रभु ने मुझे भी वो अनुग्रह दिया। हालेलुया। ये बात की बात है, लेकिन उस समय डिसीजन कैसे ले लूं मुझे। वहां पर एक ईपी वर्गीस पास्टर साहब है, सिस्टर जानती हैं, वो इटारसी फेलोशिप से है। लास्ट में मैं उनके पास गया, पास्टर साहब, एक व्यक्ति ऐसे ऐसे समस्या में फंस गया है, उसे क्या करना चाहिए? उसे फुल टाइम मिनिस्ट्री करना चाहिए या उसे नौकरी के साथ मिनिस्ट्री करना चाहिए? उन्होंने थोड़ी देर चुप रह करके फिर बोलना शुरू किया, वचन से बताना शुरू किया। कई परमेश्वर के दासों की सेवकाई के बारे में वचन से बताया, पतरस की सेवकाई के बारे में, याकूब की सेवकाई के बारे में, पौलुस की सेवकाई के बारे में बताया। पौलुस ने हमेशा काम नहीं किया, बोले जिस समय मिनिस्ट्री में आया, तो जब ऐसी जगह पे पड़ गया कि जहां लोगों के ऊपर भार ना हो, उनको तकलीफ ना हो देने में, वहां पर उसने अपने और अपने साथियों की जरूरत के लिए काम किया। उसने नहीं तो काम नहीं किया। जहां लोग देने लायक हैं तो उनको उसने प्रोत्साहन किया कि आपको मसीह लोगों के लिए देना है। और जब पहला तिमोथी पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत में जैसे ही प्रभु के दास ने वो वचन बोला है, पढ़िए उसको, पहला तिमोथियुस पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। हाँ हाँ हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यही बात प्रभु के दास जब बोल रहे थे, मेरे अंदर चुभी और मैं रोने लगा उन्हीं के सामने। मुझे विश्वास योग्य समझकर सेवा के लिए ठहराया है। मतलब मैं विश्वास योग्य नहीं था, है इस संसार में कोई विश्वास योग्य नहीं। चेलों को जब यीशु मसीह लास्ट में सब लिखा है, उल्टे फिर गए ना, विश्वास नहीं कर रहे थे वो। उनको यीशु मसीह ने सुसमाचार सौंपा है, जाओ तुम सारी जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। क्या समझ करके? विश्वास योग्य समझ करके। वहां मैं रोने लगा। सच बात है प्रभु, शायद मुझे नौकरी इसीलिए नहीं मिली। जिस समय मुझे नौकरी अगर उस समय मिल जाती मुझे, तो मैं आज ये नहीं पाता। उसी दिन मैंने धन्यवाद किया और निर्णय मन ही मन में लिया। मैंने कहा अब मैं सेवकाई करूंगा। घर गए, पत्नी को पूछा क्या चाहती हो? उसने बोला जो आप चाहते हो वही मैं भी चाहती हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूं। उस दिन से लेकर, अच्छा एक बात और, 2008 वो समय था, पास्टर जोसेफ मैथ्यू उस समय नए नए ओवरसियर हुए थे। और जब मैंने ये निर्णय लिया तो तुरंत परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रार्थना में बिठाया और ये बोला अभी जो सपोर्ट चर्च ऑफ गॉड से लेता है वो भी छोड़ दे। मैंने कहा प्रभु फिर करूंगा कैसे?
खाऊंगा कैसे और बच्चों को कैसे? सपोर्ट कितना मिलता था? 1500, 150, टाइट काट के 1350, उतने में भी कुछ नहीं होता था, लोग भी नहीं थे। लेकिन मैं एक बात आपको उत्साहित करने के लिए बोलना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने बुलाया है वो इतना वफादार है, इतना वफादार है, किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए उसने नौबत नहीं आने दी। जैसे वचन में लिखा है, जो उसकी ओर ताकते हैं वो ज्योति पाते हैं, उनका मुंह कभी काला नहीं होने देता है। हालेलुया। तो वैसे ही मैंने निर्णय लिया और पास्टर जोसेफ मैथ्यू को मैंने फोन किया। हमने कहा सर मेरा सपोर्ट बंद कर दीजिए। बोले क्या बोल रहे पास्टर साहब, सपोर्ट देते ही क्या है, क्या आप चर्च ऑफ गॉड छोड़ना चाहते हो? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, जिंदगी में नहीं, कभी चर्च ऑफ गॉड छोड़ ही नहीं सकता। तब प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिया मुझे पूरा भरोसा रखने के लिए। आज भी परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रख करके मैं प्रभु की सेवा के लिए आगे बढ़ता जा रहा हूं। अद्भुत रीति से प्रभु ने मुझे, जो मैंने सोचा भी नहीं, कोई भी नहीं सोचते थे हमारे चर्च ऑफ गॉड में कि मैं इस पद में परमेश्वर मुझे बैठाएगा। अद्भुत रीति से मैंने सोचा नहीं, मैंने चाहा भी नहीं। मैं जबलपुर से आया था तो ये भी नहीं चाहा कि मैं इवेंजम डायरेक्टर, मैं तो सोचता नहीं था मैं हूं किस लायक, मैं उस लायक नहीं हूं, तो मैंने सोचा भी नहीं। भाई आदमी तब सोचता है ना कि जब थोड़ा अपने आप को कुछ समझता है, मैं कुछ हूं तभी तो समझेगा, प्रयास करेगा। मैंने कोई प्रयास ही नहीं किया, लेकिन उसको मालूम था। मैं उस दिन भी बहुत रोया, आज भी रोज रोता हूं। प्रभु मुझे आपने इतनी बड़ी सेवकाई दी है। सच बात है, दुनिया मुझे समझे और ना समझे, लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको चुना है वो समझता है। हालेलुया। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, इस संसार में मुझे कोई नहीं समझता है। बिल्कुल सच बात है, नहीं समझ पाएंगे, लेकिन याद रखें जिसने आपको बुलाया है वो वफादार है, वो आपको समझता है, वो मन की बातों को भी जानता है। आपका हृदय अगर साफ है उसके सामने, आप कभी भी इस संसार में निडर जी सकते हैं, हियाव से जीवन जी सकते हैं। आपका हृदय बस साफ होना चाहिए प्रभु के सामने। हालेलुया। ज्यादा समय लगा होगा, लेकिन मैंने प्रभु की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा मैंने सोचा आपको मैं उत्साहित करूं। आप सब भी चुने हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोग हैं, उसमें से चुने हुए लोग हैं। तो परमेश्वर अपेक्षा करता है कि आखिरी श्वास तक विश्वास योग्य बने रहें। और मैं आपको धन्य एक बात के लिए और कहता हूं, ऐसा प्रभु का दास आपको मिला है, ये आपके लिए एक बड़ी धन्यता है। प्रभु का ऐसे दासों के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम वचन में थोड़ा सा देखेंगे। यहां भी एक धन्य मनुष्य के बारे में बात परमेश्वर का दास दाऊद लिखता है। क्या लिखता है? ये धन्य मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो ये पुरुष क्या है? धन्य है। कौन सा पुरुष, कौन सा व्यक्ति? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। युक्तियां क्या है? विचार है ना। हमारे मनों में जो विचार होते हैं उसी से हम और आप चलाए जाते हैं। याद रखिएगा, हमारे विचारों के द्वारा। और इस संसार में दुष्ट की युक्तियां हैं, कई ऐसे विचार हैं। हम और आप जिस जिंदगी से छुटकारा पाए हुए हैं, वहां का जो हमारा पुराना मालिक है, स्वामी है, जो हमको छोड़ेगा नहीं। पुराने साथ के लोग हमको छोड़ेंगे नहीं, वो हमारा पीछा करते हैं कि हमें फिर से वापस खींच के लेके जाए। पहल कहां से होती है? पहल विचारों से होती है। विचार मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा। उदाहरण के रूप में, मोजेस से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, वैसे भी है? लेकिन इनके विषय में कभी भी कोई नकारात्मक बात मैंने देखी नहीं इनकी जिंदगी में। इनके विषय में
ब्रदर के साथ में भी मेरा अच्छा रिश्ता है, लेकिन इनका और इनका किसी बात में मतभेद हो गया, ठीक है। तो ब्रदर मेरे पास आए, क्योंकि हम तीनों एक दूसरे को जानते हैं। ब्रदर मेरे पास आए और भले ही वो भ्रमित हैं, कंफ्यूज हैं, वो उनके बारे में सच्चाई वो नहीं जानते हैं, और मैं तो बिल्कुल नहीं उनके विषय में सोच सकता कि ये गलत होंगे, ठीक है। जैसे ही इन्होंने आ करके मुझे एक विचार दिया, ये अपना विचार, अपना दृष्टिकोण मेरे सामने उन्होंने रख दिया। क्या रख दिया? मोजेस जो है ना, आप जानते हो उनको? मैं बोलूंगा हाँ अच्छी तरह से जानता हूं। नहीं, अच्छी तरह से तो नहीं जानते हो आप। देखना, आप अभी कुछ कहा तो नहीं है ना, अभी इनके विषय में कुछ कहा नहीं है उन्होंने, सिर्फ इतना हमारे मन में एक विचार डाला, तो मेरे अंदर क्या आएगा? एक नहीं, उत्सुकता आएगी सुनने की। सबसे पहले यही बात होती है ना, सुनो तो ये व्यक्ति बोलना क्या चाहता है। तो ये जैसे ही कुछ ऐसा बोलेंगे तो मेरे मन में क्या आएगा? नहीं, पहले तो ये आएगा, नहीं, मोजेस ऐसे नहीं हो सकता, ये गलत बात है। पहले तो मेरा मन अलाउ नहीं करेगा ना, इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए, बिल्कुल ग्रहण करने के लिए मना करेगा। नहीं, ऐसे नहीं है। क्यों? हमारा और आपका रिश्ता, हमारा और इनका रिश्ता हम ध्यान करेंगे ना मन में, लेकिन बाइबल बताती है ना, सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला कौन है? हमारा खुद का मन है ना। जैसे ही ये हमने कहा, मन में कहा नहीं, मोसेस भाई ऐसे नहीं हो सकते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये झूठ बोल रहे हैं, नहीं, मैं इनसे बोलूंगा नहीं ब्रदर ऐसी बात नहीं है, आप कैसे बोल रहे हो उनके विषय में, आप क्या बात कर रहे हो पास्टर साहब, आंखों से मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, कानों से मैंने सुना है, आप नहीं जानते हो। आपके सामने भोले बनते हैं, आपके सामने सीधे दिखते हैं, लो काम शुरू। हमारे मन में जो एक दूसरा भाग दबा हुआ था, उसको हमने मार दिया था, मसीह यीशु के लहू से ध्वस्त कर दिया था उसको। इनके विचार ने आके उसको तरोताजा कर दिया, जिंदा हो गया वो व्यक्ति। अब मनन करने लगा। अब क्या करेंगे हम? जब भी इनसे मुलाकात करेंगे तो कैसे मुलाकात करेंगे? इनका विचार लेकर के। ध्यान से सोचना आप, बहुत गंभीर बात परमेश्वर ने हमें और आपको सीखने के लिए दिया है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा है, सावधानी के लिए परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। तुरंत जब भी मैं इनसे मुलाकात करूंगा, उस विचार को ध्यान में रखते हुए मैं इनसे मुलाकात करूंगा, अर्थात शक की दृष्टिकोण से मैं इनको परखूंगा, और मैं उनके अच्छे जीवन को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए, जो ये भाई साहब के द्वारा, माफी चाहते हैं आपने ऐसा किया नहीं है एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। कई बार ऐसे एक जगह में बोल रहा था तो बार बार बाद में पास्टर साहब मुझे ही क्यों आपने एग्जांपल बना दिया तो मैंने कहा ऐसा नहीं था, मैं केवल एग्जांपल बोल रहा था, क्योंकि समझने के लिए ना ऐसा थोड़ा, इसलिए मैंने कहा पहले ही माफी मांग लेता हूं। तो ये मोसेस ब्रदर को मैं कैसे देखूंगा? ब्रदर के विचारों से देखना शुरू करूंगा। और याद रखें आप, जैसा ऐसे संसार बोलता है ना, जैसा चश्मा लगा होगा वैसे ही दिखना चालू हो जाएगा आपको, वैसे ही आप देखेंगे। वे उस उद्देश्य से कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि अपने विचार, उनके विचार हमने अपने मन में ले लिया ना। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर, लेकिन ये तो अब चलने लगा ना, तो अब धन्य नहीं रहा। ये मसीह तो है, अभी भी मसीह है, ये भ्रमित हो गया, अभी मैं मसीह हूं, लेकिन विचार किसका ले लिया है ना? दूसरा विचार ले लिया, वो दुष्ट की युक्ति। ये भी दुष्ट नहीं है, इनके अंदर भी उस दुष्ट ने एक विचार डाला इनके मन में, वो इधर ट्रांसफर हुआ। इसी को चुगली बोलते ना,
इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर फैलती जाती है, फैलती जाती है, और जो नहीं भी दिखता है वो भी दिखने लगता है। मालूम है आपको? जो मुझे नहीं दिख रहा था पहले, वो विचार के कारण मैंने तुरंत मोसेस भाई में वो चीज देख ली, और मेरे लिए क्या हो गया? वो सच हो गया। फिर भी मैं सच नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं वो गलत विचार से उनको देखा। कब पता चलता है? वो बाद में पता तो चलेगा, एक दिन पता चलेगा। तब तक क्या हो जाएगा? हमारा और आपका प्रार्थना का जीवन, प्रभु के साथ का संगति का जीवन धीरे धीरे वो नष्ट करता चला जाएगा। कई विश्वासी भाई बहन इसी प्रकार से आदी हो जाते हैं और वे प्रभु से दूर हो जाते हैं। चर्च तो नहीं छोड़ते, चर्च में आते हैं, चर्च भी आएंगे, ऑफरिंग भी डालेंगे, दसवांश भी देंगे, गाना भी गाएंगे, अन्य भाषा भी बोलेंगे, सब एज इट इज, जैसा सब वैसा चलता रहेगा। क्योंकि हम अभ्यस्त हो जाते हैं ना करते करते, वो सब करते रहेंगे। याद रखें प्रियो, आप प्रभु में नए लोग आए हैं, इसलिए मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूं, आपसे अनुभव से बात कर रहा हूं। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं, जैसे प्रभु के दास के लिए मैं हमेशा आभारी रहता हूं, रोज मैं उनको याद करता हूं। ऐसे बहुत, और एक पास्टर वर्गीस, ऐसे कई प्रभु के जन हैं, कई ऐसे विश्वासी हैं जिनको मैं बहुत आदर देता हूं, क्योंकि इन लोगों के बारे में भी कई चर्चाएं कई जगह लोगों ने किया, लेकिन मैं अभ्यस्त होने के कारण मैं कभी भी विश्वास नहीं करता। कोई व्यक्ति तुरंत जब मेरे पास आएगा, उनके विषय में बताएगा, तो मैं वो वाला भाग बंद कर देता हूं, मानता ही नहीं, भले चाहे सच क्यों ना हो जाए, सच क्यों ना हो, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं, विचार मेरे अंदर दूसरा है। कौन सा है? अभी बताएंगे आपको। तो शुरुआत कहां से होती है? धन्य व्यक्ति श्रापित कैसे हो जाता है, आशीषित व्यक्ति श्रापों में कैसे चला जाता है? विचारों के द्वारा। शुरुआत कहां से होती है? विचारों से होती है। तो वो युक्तियां हम और आप अपने मन में ना रखें। किसी भक्त ने कहा है, ये पक्षियों के समान है ना? विचार पक्षियों के समान है, हमारे सिर के ऊपर से उड़ेंगे तो, और कई बार बैठ भी जाएंगे, है ना? पक्षी बैठ जाएंगे, लेकिन सावधान, उनको घोंसला मत बनाने देना, है ना? घोंसला बना देंगे तो वहां पर वो अंडे दे देंगे, मतलब बहुत विचार आ जाएंगे, और एक मैं ऐसे बुरे विचारों से भर जाऊंगा। फिर मैं प्रभु की आराधना भी ऐसे ही क्या बोलते हैं कि रीति रिवाज के समान करता रहूंगा, बाकी सब मेरा जीवन किसी भी काम के लायक नहीं है, प्रभु के लायक नहीं होगा फिर। तो आप समझ रहे हैं, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर, और दूसरी बात, अगर युक्ति पर चला तो दूसरा कार्य क्या होगा? पापियों के मार्ग में खड़ा हो जाएगा ना। जैसे ही युक्ति लिया ना, वैसे ही हम पापी के मार्ग में खड़े हो गए ना। और जब खड़े हो गए तो फिर आगे क्या लिखा है? बैठ जाएगा। हम बैठ जाएंगे ना उनके बीच में, उनके साथ फेलोशिप होने लगेगी, संगति होने लगेगी। हम किसके हैं? मसीह के हैं। लेकिन कैसे उस संगति में चले गए हम? कहलाते तो अभी भी मसीह हैं, कहलाते वे भी अभी भी मसीह हैं, लेकिन हम संगति में किसके हो गए? पापियों की संगति में हो गए। ठट्ठा करने वालों के बीच में मैं बैठने लगा, और बैठ गया तो फिर उठना मुश्किल होता है, याद रखना। लेटना होता है, फिर लेट जाएंगे। बोलते ना, अरे किसी को है बैठने की जगह दे दो ना तो पसर जाता है। उधर यूपी में बोलते हैं पसरने का मतलब लेट जाता है? जगह बना लेता है ज्यादा। और याद रखें, अगर लेट गए तो फिर सोना तय है, सो गए फिर तो मरना तय है। कहां से प्रभु ने हमें छुड़ाया? धन्यता में लेके आया, लेकिन एक विचार के कारण हम तो अच्छा व्यक्ति, धन्य व्यक्ति ये नहीं है कि जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। ध्यान से सुनिएगा, धन्य व्यक्ति ये नहीं है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हम अच्छा करते हैं, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चल रहे हैं,
न पापियों के मार्ग में खड़े हो रहे, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठ रहे। तो अच्छा कर रहे हैं ना हम, तो इससे हम आशीषित हो जाएंगे क्या? हम धन्य हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे? बोलिए ना। हम दुष्टों की युक्ति पर नहीं चल रहे और पापियों के मार्ग में खड़े नहीं हो रहे, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठ रहे, तो धन्य होना चाहिए ना। धन्य हो जाएंगे ना? क्यों नहीं होंगे धन्य? हाँ, दूसरी बात भी करना पड़ेगा हमको, क्योंकि अगर हम शांत बैठे रहेंगे, ठीक है दुष्टों की युक्ति नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमें किसी और की युक्ति लेना जरूरी है ना। और यदि वो नहीं लेंगे तो एक समय आएगा कि बोलते ना, खाली खाली घर शैतान का घर है ना। अगर हमारा मन खाली रहेगा तो विचार कौन से आएंगे? जो हमने छोड़े वही वापस आएंगे, वो ना आए। इसलिए दूसरी आयत वो कहता है, क्या कहता है? परंतु। ये शब्द उस बात को जोड़ रहा है, परंतु। परंतु क्या करता है वो? हाँ, परमेश्वर की युक्ति कह ले, परमेश्वर के वचन कह ले, परमेश्वर के व्यवस्था पर प्रसन्न रहता है और रात दिन ध्यान करता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तब ये व्यक्ति धन्य होगा। है? नहीं करता है, इतना काफी नहीं है, करता है। जो नहीं करना है वो हमें नहीं करना है, लेकिन जो हमें करना है वो जरूर करना है, तभी हम धन्य होंगे। और फिर लिखा है तीसरी आयत में, किस वृक्ष के समान है? ये वृक्ष कहां पर है? नहीं है, वहां नहीं है। देखो क्या लिखा है, पढ़िए ध्यान से। वो उस वृक्ष के समान है। कौन? जो नहीं करता है और जो करना है वो करता है, वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान है। किसके समान है? जो बहती नालियों के। तो ये वृक्ष कहां लगा है? बहती नालियों के किनारे नहीं लगा है। संज्ञा दी गई है, बहती नालियों के किनारे लगे हुए वृक्षों के समान है ये वृक्ष, लेकिन ये बहती नालियों के किनारे नहीं लगा है। ये कहां है? सूखे में हो सकता है, ऊसर भूमि में हो सकता है, रेगिस्तान में हो सकता है। हमारी जिंदगी में यही होता है ना। हम इस संसार के नहीं है ना, तो यहां के लोग हमको प्यार नहीं करेंगे, तो हमारी जिंदगी में तकलीफें हैं ना। तो हम तो उस वृक्ष के समान हैं जो बहती नालियों के। उनको तो पानी मिलता है, उनके पत्ते नहीं मुरझा रहे हैं, लेकिन हमको तो पानी भी नहीं मिलता है। हमको तो धूप ही धूप है, तकलीफ ही तकलीफ है। क्योंकि मसीह में आने के बाद सच को कभी भी कोई झूठ एक्सेप्ट नहीं करेगा। अंधकार और ज्योति के बीच में लड़ाई है। इसीलिए तो प्रभु ने कहा है, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, झूठ बोल बोलकर तुम्हारी निंदा करेंगे। तब तुम क्या करना? नहीं, दुखी हो जाना। लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं? ज्यादातर क्या होता है? क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि उनको मालूम नहीं है ये लोग हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल का कारण है। यही तो प्रभु ने कहा है। हालेलुया। क्या लिखा है? आनंदित और मगन होना। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए। तो हमारे स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल का कारण कौन बना? कारण कौन बना? जो लोग हमको सता रहे, जो लोग हमारी निंदा कर रहे, जो लोग हमें पिटाई कर रहे, जो लोग हमें जेल में डाल रहे। हालेलुया। तो ये हमारे दुश्मन है क्या? इन्हीं दुश्मनों से प्रभु ने कहा इनसे प्यार करो, इनके लिए प्रार्थना करो। और हमारे प्रभु ने भी किया। ये जानते नहीं क्या कर रहे, जानते होते तो नहीं करते। तो मसीहों में भी यही है। मसीह कहलाने के बहुत से लोग होंगे। ठोकर मत खाना प्रियो, मेरी जिंदगी में बहुत ठोकरें आई और मैं इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मैं मुंह के बल गिरा नहीं। क्यों?
क्योंकि प्रभु की ओर मैंने ताका है और प्रभु ने मुझे ना गिरने के लिए ऐसे प्रभु के दासों को मेरे साथ रखा। संगति मैंने नहीं छोड़ी। आपसे भी आग्रह है, प्रभु का दास होने के नाते आप संगति मत छोड़ना। हमेशा आपके मन में रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था बनी रहे, इसी पर रात दिन ध्यान किए रहना। और वहां क्या लिखा है? फलवंत होता है ना वो वृक्ष, आगे लिखा है 3री आयत में, और हाँ, पत्ते कभी मुरझाते नहीं, समय पर फल देता है। उसके बाद लिखा है, हालेलुया, हाँ, जो कुछ वो व्यक्ति करे। कौन व्यक्ति? जो ऊपर हम पढ़ते चले आए हैं, ऐसा व्यक्ति जिस किसी भी काम में वो हाथ डालेगा सफल होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबों पर भी अनुग्रह बनाए रखे, हमारी प्रार्थना है। लगातार हम प्रार्थना वासी कलीसिया के नाम से कर रहे हैं, व्यक्तिगत नाम भले ही नहीं जानते, लेकिन प्रभु के दास का नाम लेकर के आप सबके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे लिए भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे मालूम है, फिर भी और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे जो जिंदगी में चुनौतियां हैं, बहुत चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए भी प्रभु मुझे बल दे। आपकी भी प्रार्थना मैं चाहता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। ये समय होगा बच्चों के लिए, बच्चे सामने आ जाएं।